नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। नगीना से सांसद हैं, अपनी ही पार्टी के सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के। लेकिन इस वक्त चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि रोहिणी घावरी नाम की एक लड़की ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। यह मसला महिला आयोग भी पहुंच चुका है। चंद्रशेखर से जब इस मसले पर सवाल पूछे गए तो उनका यह कहना है कि उनको जो भी कहना है वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। रोहिणी पीएचडी स्कॉलर हैं और रोहिणी ने जो तमाम आरोप लगाए वो चंद्रशेखर पर कि चंद्रशेखर ने उनका विश्वास तोड़ा, उनको ये बताया कि वो अविवाहित हैं और उसके बाद उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। एक मर्तबा नहीं, कई बार ऐसा हुआ। दिल्ली में चंद्रशेखर के आवास पर और दिल्ली के अलग अलग होटल में दोनों के बीच इस तरीके के ताल्लुकात रहे। लेकिन बाद में जब रोहिणी 2022 के चुनाव में आई तो उनको पता चला कि चंद्रशेखर शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद वो उनको गुमराह करते रहे। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में अब चंद्रशेखर की लोकसभा सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक रही है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं मीनाक्षी भराला का ऐसा कहना है कि हमने लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी भेजी है, हमने भी तमाम वीडियोस देखे हैं जिसमें चंद्रशेखर रोते हुए नजर आ रहे हैं और जो गंभीर आरोप हैं इसमें हम ये चाहते हैं कि इनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये मीनाक्षी भराला का कहना है जो महिला आयोग की सदस्य हैं। अब चंद्रशेखर के मसले पर जो भूचाल है वो बढ़ता जा रहा है। रोहिणी का कहना है कि वो झुकेंगी नहीं, वो टूटेंगी नहीं, वो न्याय पाने की इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगी क्योंकि चंद्रशेखर ने उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, उनका भरोसा तोड़ा और उनका भरोसा तोड़कर उन्होंने रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। रोहिणी का ऐसा कहना है कि चंद्रशेखर उनसे लगातार झूठ बोलते रहे। चंद्रशेखर उनको धमकी देते थे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं बहुजन आंदोलन को छोड़ दूंगा। इस तरीके के भी आरोप रोहिणी ने लगाए हैं। दोस्तों, भारत एक सोच की टीम ने लगातार रोहिणी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी उनका ऐसा कहना है कि वो अपना कोई भी पक्ष सामने आकर नहीं रखेंगी, बल्कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वो मीडिया में कोई बात नहीं रखेंगी। कानूनी लड़ाई में वो लगातार लड़ रही हैं, कानून की मदद से वो काम कर रही हैं, ऐसा उनका कहना है। महिला आयोग तक उनकी शिकायत पहुंच चुकी है और इस शिकायत के बाद चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न का केस भी ऑन रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ी हैं। लेकिन चंद्रशेखर ये कहते हैं कि उनको जो कुछ भी कहना है वो कोर्ट के सामने कहेंगे, अपनी बात वो वहीं पर रखेंगे। चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करना उनको उनकी मां ने सिखाया है। वो कहीं से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन इस पूरे मसले पर वो कोर्ट में ही बात रखने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी ये हुआ है ये सब कोर्ट में कहा जाएगा। दूसरी तरफ रोहिणी है। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर ने उनको परेशान किया है, उनका शोषण किया है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और यह भी कहा है कि चंद्रशेखर शादीशुदा नहीं बल्कि कुंवारे हैं। शादी करने की भी बात चंद्रशेखर ने बार बार कही है। दोस्तों, अब इस पूरे मसले के सामने आने के बाद चंद्रशेखर बहुत से सवालों से घिर गए हैं। आखिर क्यों चंद्रशेखर मीडिया में खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे? वो बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि जो कुछ भी कहना होगा कोर्ट में कहा जाएगा, इस तरीके से मीडिया के सामने नहीं कहा जाएगा? यानी कि अब ये जो मसला है ये चंद्रशेखर के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि महिला आयोग ये कह रहा है कि चंद्रशेखर की लोकसभा की सदस्यता छीनी जाए और इसको लेकर लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी भी लिखी गई है। अब लोकसभा सचिवालय का इस पर रुख क्या रहता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है दोस्तों कि रोहिणी की वजह से चंद्रशेखर की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं ये फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तो इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।